आज है 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम मोहन यादव करेंगे संबल योजना में 175 करोड़ का ट्रांसफर, 7,953 हितग्राही होंगे लाभान्वित। मध्य प्रदेश में संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार 9 सितंबर को सिंगल क्लिक से 175 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। ये राशि अनुग्रह सहायता के 7,953 प्रकरणों में वितरित की जाएगी। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी जन्मदिन पर करेंगे धार के पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर धार जिले के बदनावर में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। ये पार्क भैंसोला गांव में 2158 एकड़ जमीन पर विकसित हो रहा है। परियोजना में अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। एमपी में शिक्षकों को बतानी होगी कार्य योजना, अधिकारी करेंगे समीक्षा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में सुधार के लिए शिक्षकों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर 25 सितंबर तक सभी शिक्षकों को अपनी रणनीति अधिकारियों को बतानी होगी। इसके बाद अधिकारी समीक्षा करेंगे और कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस कर सुधारात्मक कक्षाएं लगाने के लिए कहेंगे। एमपी का नागदा बना पहला पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत शहर, उपभोक्ताओं को 1 रुपए यूनिट बिजली। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का नागदा शहर अब पूरी तरह से स्मार्ट मीटरीकृत घोषित हो गया है। मात्र 8 महीनों में ये उपलब्धि हासिल की गई। यहां हजारों उपभोक्ताओं को अब सिर्फ 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर की खपत ऊर्जस ऐप पर आसानी से देख सकते हैं। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पावर सेक्टर का लाभ और सभी उपभोक्ताओं को दिन के समय यानी सौर ऊर्जा अवधि में खपत पर 20% टीओडी छूट दी जा रही है। एमपी बनेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब, 5 शहर होंगे मॉडल। मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 5 ईवी मॉडल सिटी विकसित की जाएंगी। एमपी देश का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है। इसमें रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट, वित्तीय प्रोत्साहन और चार्जिंग स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाहनों की जगह ईवी को बढ़ावा दिया जाए। इस नीति से निवेश, रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। एमपी में किसानों को एटीएम कार्ड से मिलेगी खाद, नहीं लगानी होगी लाइन। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खाद वितरण की अव्यवस्था और लंबी कतारों से निजात दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। अब सहकारी समितियों और कोऑपरेटिव बैंक के जरिए किसानों को खाद एटीएम कार्ड से दी जाएगी। इस व्यवस्था में किसान अपने कार्ड से तय कोटे के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे। कार्ड में उनकी जमीन के रकबे के आधार पर खाद की मात्रा पहले से फिक्स होगी। मध्य प्रदेश में 4 माह में कर्मचारियों को मिल सकती है पदोन्नति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर। मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद सरकार को उम्मीद है कि पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर अदालत की अनुमति मिली तो अगले 4 माह में सभी विभागों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। हालांकि ये पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, यानी सशर्त होगी। एमपी में एआई तकनीक से होगी बछिया पैदा, पशुपालकों को मिलेगी 14 लाख तक की सब्सिडी। मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई तकनीक से बछिया पैदा की जाएगी। इस तकनीक में बछिया का सीमन गाय के गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार 42 लाख रुपए तक का लोन देगी। इसमें SC/ST वर्ग को 33% करीब 14 लाख और सामान्य व ओबीसी वर्ग को 25% सब्सिडी दी जाएगी।
एमपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 20 आईपीएस अफसरों का तबादला। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए एक साथ 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में कई डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल के डीआईजी मयंक अवस्थी को धार जिले का एसपी बनाया गया। वहीं राजेश सिंह को भोपाल ग्रामीण रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया। इसके अलावा राजीव कुमार मिश्रा को अशोकनगर का एसपी, राकेश कुमार सिंह को छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी और ललित शाक्यार को डीआईजी पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई। 3200 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से सागर बनेगा सुपरफास्ट, भारी वाहनों का ट्रैफिक होगा डाइवर्ट। सागर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 3200 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की हरी झंडी मिलने के बाद अब सागर का विकास पंख लगाने जा रहा है। फिलहाल शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले भोपाल जबलपुर कानपुर रूट के भारी वाहनों के कारण यातायात अव्यवस्थित रहता है। इस प्रोजेक्ट से न केवल ट्रैफिक डाइवर्ट होगा बल्कि शहर को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। भोपाल में पशुपालन विभाग की जमीन से हटेंगे कब्जे, नोटिस जारी। राजधानी भोपाल के अनंतपुरा कोकता इलाके में पशुपालन विभाग के 6 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। गोविंदपुरा तहसीलदार सौरभ वर्मा ने बताया कि कब्जाधारियों को सोमवार से नोटिस देना शुरू कर दिया गया। जल्द ही प्रशासन कार्रवाई करेगा। हालांकि कार्रवाई से पहले कब्जाधारियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। सीमांकन के दौरान जमीन का कब्जा सामने आने के बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन का मानना है कि जल्द ही जमीन को कब्जे से मुक्त कर विभाग को वापस सौंपा जाएगा। विदिशा में 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, राशन वितरण ठप। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सहकारी संस्थाओं के करीब 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसमें प्रभारी प्रबंधक, लेखापाल, ऑपरेटर और लिपिक समेत विभिन्न स्टाफ शामिल हैं। हड़ताल की वजह से सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें बंद हो गईं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है। अशोकनगर एसपी विनीत जैन बने बालाघाट रेंज के नए डीआईजी। गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। इसके तहत बालाघाट रेंज के डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल में पदस्थ किया गया। उनके स्थान पर अशोकनगर एसपी विनीत कुमार जैन को बालाघाट रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया। जैन 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मार्च 2024 से अशोकनगर जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। दिसंबर 2024 में उन्हें डीआईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया था। एमपी में निरीक्षरों को दी जा रही डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग, साइबर फ्रॉड से बचाव पर जोर। मध्य प्रदेश सरकार ने निरीक्षरों को डिजिटल साक्षर बनाने की विशेष पहल शुरू की ताकि वे साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो। अब अक्षर ज्ञान के साथ साथ नवसाक्षरों को मोबाइल, ओटीपी और बैंकिंग संबंधी जानकारी दी जा रही है। खासकर लाडली बहना योजना की राशि के सुरक्षित उपयोग को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनके पति या परिवारजन उनकी रकम का दुरुपयोग न कर सके। इसके अलावा ट्रेन, बस टिकट बुकिंग और बुनियादी सुविधाओं का डिजिटल उपयोग सिखाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और निरक्षर आबादी को साइबर अपराधों से बचाते हुए डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। दुर्घटना में बच्चे की मौत या दिव्यांगता पर अब कुशल श्रमिक की तरह मिलेगी क्षतिपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मोटर दुर्घटना क्लेम मामले की सुनवाई में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता होने पर क्षतिपूर्ति की गणना बच्चे को कुशल श्रमिक मानकर की जाएगी। दुर्घटना के समय राज्य में लागू कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन बच्चे की अनुमानित आय मानी जाएगी। सितंबर में मानसून पीक पर, एमपी के कई जिलों में 10 दिन तक जारी रहेगी भारी बारिश का कहर। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के लिए 10 दिन का अलर्ट जारी किया है। आज से भोपाल, विदिशा, रायसेन समेत कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का दौर शुरू होगा। पूर्वी और दक्षिणी जिलों जैसे जबलपुर, छिंदवाड़ा में तूफानी बारिश की आशंका है। नर्मदापुरम और रीवा में पहले से उफान पर नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है। जुलाई अगस्त में सामान्य से कम बारिश के बाद सितंबर में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की जा रही है। इंदौर एमवाई अस्पताल में चूहों से नवजात की मौत, मानवाधिकार आयोग ने सरकार को नोटिस। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एनआईसीयू में भर्ती 2 नवजात बच्चों की चूहों के द्वारा कुतरे जाने से मौत के मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और स्वच्छता व्यवस्था की विफलता मानते हुए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और इंदौर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है।
सीएम मोहन यादव से मिले बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह की नशा विरोधी अभियान की सराहना। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह भोपाल पहुंची और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। सीएम हाउस समत्व भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर सिंगर का स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें मीका सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम युवाओं को सकारात्मक दिशा देने वाले हैं। 7 साल की सजा, 12 साल जेल में रखा, अब सरकार को देने होंगे 25 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि रेप मामले में दोषी सोहन सिंह को उसके तय 7 साल की सजा से ज्यादा यानी करीब 12 साल जेल में रखने के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है जो किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी जेलों का सर्वे कराने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी कैदी सजा पूरी होने के बाद जेल में बंद ना रहे। बीयू दीक्षांत समारोह में 47 छात्रों को मेडल। सीएम बोले, नई शिक्षा नीति ने बदला शिक्षा का माहौल। भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के अफसर सहित 26 छात्रों को गोल्ड और 21 को मेरिट के आधार पर मेडल दिए गए। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति से पूरे देश में सकारात्मक माहौल बना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की हर भाषा राष्ट्रभाषा है। जैसे परिवार में माता पिता सभी बच्चों को समान मानते हैं, वैसे ही सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। भोपाल मंडल से चलेगी दिवाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को राहत। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भोपाल मंडल से होकर 3 जोड़ी दिवाली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन इटारसी भोपाल बीना स्टेशन पर ठहरेंगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों को विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन रेल मदद 139 और ऑनलाइन वेबसाइट से मिल सकती है। दिवाली और छठ के दौरान हजारों लोग अपने गृहनगर लौटते हैं। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेन से भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दमोह की शिक्षिका शीला पटेल को मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। दमोह जिले की शिक्षिका शीला पटेल को 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाने की उनकी शैली ने उन्हें खास पहचान दिलाई। बच्चे उन्हें शीला दीदी कहकर बुलाते हैं। वो विद्यार्थियों के स्तर तक जाकर शिक्षा देती हैं और नवाचार को प्रयोगात्मक रूप से सफल बनाती हैं। इससे पहले उन्हें 2024 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिल चुका है। उनके कार्य की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। यह पुरस्कार दमोह की नहीं पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। दमोह में मक्का से बनेगा इथेनॉल, किसानों ने छोड़ी सोयाबीन उड़द। दमोह जिले में किसानों ने इस बार सोयाबीन और उड़द की बजाय मक्का की खेती पर भरोसा जताया। जिले में अब तक जहां 5 से 10 हजार हेक्टेयर में मक्का बोया जाता था, वहीं इस साल का ये रकबा रिकॉर्ड 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया। खेतों में लहलहाती फसल देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि जिले के अधिकांश मक्का का उपयोग इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 28 विभागों में निकली भर्ती, कल से शुरू होगा आवेदन, अक्टूबर में परीक्षा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्होंने सरकारी नौकरी में उम्मीदवारी का मौका मिलने वाला है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 28 विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें समूह 2 और 3 के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर संकेत मालवीय ने बताया कि ईएसपी के द्वारा सभी परीक्षाओं का कैलेंडर साल की शुरुआत में ही जारी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में होने जा रहा कैबिनेट विस्तार, मोहन यादव चेक करेंगे मंत्रियों विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी मंत्रियों के अलावा विधायकों की अब तक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पिछले 20 माह के दौरान मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर चर्चा की जाएगी और इसके आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस कदम को आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।